Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here and you have not yet discovered my channel, please go through my channel and आप देख सकते हो मेरी सारी वीडियोस एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट मी। वैसे मैं ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ही अपलोड करती हूँ एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इनटू दिस लॉन्ग फॉर्म वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की जो वीडियो वो होने वाली है माई 2025 lessons. So 2025 is nearly ending, and if you're watching this video in New Year, so wishing you a very happy New Year. एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपनी सारे लेसन्स जो मैंने पूरे साल सीखे एंड प्रोबेबली मैं ये सब रिपीट नहीं करूँगी 2026 में। वैसे हर साल मैं ये सोचती हूँ बट इस बार तो पक्का है। ओके सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आप रिलेट कर पाओगे बिकॉज मुझे ये लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सेम प्रॉब्लम you know huh. So I repeat words many times, so just ignore it. Okay, so let's start. So the very first point, not overshare. ठीक है, तो ये मैंने सीखा है इस ईयर और मतलब अपने पिछले ईयर्स के एक्सपीरियंस से भी कि डोंट ओवर शेयर मीन्स अनटिल एंड अनलेस जो सामने वाला पर्सन है वो आपका बहुत खास नहीं है और आपको उस पर 100% ट्रस्ट नहीं है, डो नॉट ओवर शेयर बिकॉज यू डोंट नो कि वो आपकी उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ही ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत खास होते हैं बट जस्ट चूज पीपल वाइजली, किसको किसके साथ आपको कितना शेयर करना है और कब शेयर करना है। नेक्स्ट इज डू नॉट ओपन अप सो फास्ट। सो मैंने ये भी सीखा है कि बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, अपने पत्ते जल्दी नहीं खोलने चाहिए। लाइक पहले ही अपने पत्ते नहीं खोल देने चाहिए सारे। सो लोग ना उस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो आपके पत्ते देख लेंगे सब कुछ, अपने तो नहीं खोलेंगे, तो आपको वो आपके ही खिलाफ यूज़ करते हैं। सो ऐसा मत करना, पहले ऑब्जर्वर बनो, देखो कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग हैं, उसके बाद ही अपने सारे पत्ते खोलो। और मैं तो बोलूँ सारे पत्ते खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब खोलो ही मत सारे पत्ते। गाइस बनो, शुगर कोटेड बनना है शुगर कोटेड बनो, डिप्लोमेटिक बनना डिप्लोमेटिक बनो, बट जैसे अंदर हो अपने घर के। डोंट थिंक कि ओके आई एम रियल एंड आई एम रॉ। डोंट कैरी दिस, ये मैंने सीखा है। So next is learn to set up your boundaries. Very very important. So मैंने सीखा है इस साल की अपनी बाउंड्री सेट करना सीखो। एंड जब तक वो इंसान कभी ना कभी वो इंसान अपनी लिमिट क्रॉस ना कर दे, तो पहले अपनी बाउंड्री सेट कर लो कि भाई ये है, आई एम लाइक दिस। एंड तो कभी क्या होता है ना, हम बहुत दूसरे वाले को छूट दे देते हैं कि यू कैन डू लाइक दिस, और एक बार हम छूट दे देते हैं तो सामने वाला हो जाता है अच्छा ये तो ऐसी है या ऐसा है, तो आई कैन डू एनीथिंग। सो मैंने ये सीखा कि डोंट नो, जस्ट सेट योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो कि कभी भी कोई आपकी उस ऑरा के अंदर या बाउंड्री के अंदर एंटर करने की हिम्मत ना करे। सो ये मैंने सीखा है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हम हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, बट कल कभी नहीं आता है। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे मैं बताऊँ तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि मैं अभी बाद में कर लूँगी। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को लगा कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन कब से करना था और मैं कब से कर भी रही थी, बट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो इस ईयर मैंने सोचा एंड ऑफ द ईयर आते आते कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। एंड आई होप मैं 2026 में कंसिस्टेंट रहूँगी और आई विल पोस्ट गुड वीडियोज, मीनिंगफुल कंटेंट, एंड लोग मुझे देखना पसंद करें। डू नॉट थिंक व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। सो ये हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। एंड आई नो इट्स ऑब्वियस कि हम एक सोशल हमारी एक सोशल लाइफ होती है, हमारा एक सोशल सर्कल होता है, तो हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सोचने लग जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने ऐसा करा। बट थिंग्स विच कुड हेल्प यू, जस्ट ट्राई दैट थिंग्स। लाइक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए जो वर्क करिए, लाइक आई एम अ बिग ओवर थिंकर। सो मेरे लिए जो चीज़ काम करी है वो है मेडिटेशन, जो मैंने इस साल शुरू किया था। किया योगा। योगा इज, पहले मैं योगा को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी, बट नाउ आई विल से दैट योगा से ही होगा। सो गाइस योगा आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम ये चीज़ कर, जो हम चीज़ रोज करते हैं तो हमें लगता है हम इसी चीज़ के लिए बने हैं और हम यही कर सकते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है। कभी कभी नई चीज़ें ट्राई करो, क्या पता आप उस चीज़ में अच्छे हो और आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि मैं यही कर सकता हूँ, यही कर सकती हूँ। जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स डेली। लाइक ट्राई करो कि आप कुछ ना कुछ नया सीखो। मैं ऐसा ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं नेक्स्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हूँ। मैंने
एक लिस्ट बनाई है जिसके अकॉर्डिंग आई विल लर्न दीज थिंग्स इन 2026। सेट योर गोल्स एंड 2026 के लास्ट तक आई गेस आपको भी खुशी होगी और लाइक मुझे भी खुशी होगी अगर मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी एंड नेक्स्ट ईयर शायद मैं एक वीडियो बनाऊँ कि इस साल मैंने ये किया। मेंटल हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। गाइस जो भी हो, मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, जस्ट लीव दैट। यू नो, आई डोंट थिंक कि सब सही हो जाएगा बिकॉज ऐसा नहीं होता है। एक बार आपको लग गया कहीं पे आपको डिप्रेस, जस्ट लीव दैट थिंग। आई नो मुश्किल होता है, पता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम बाउंड हो जाते हैं बहुत जगहों से एंड चाह के भी हम नहीं कर पाते, छोड़ पाते हैं उस जगह को। कभी सोचो कि आपको अपनी फैमिली में टॉक्सिक फील हो रहा है तो आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट या तो आप लर्न कर लो हाउ टू कोप अप विद दैट, या तो जस्ट लीव दैट थिंग। सो आई विल से दैट मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बी फिजिकली फिट। या मेंटल हेल्थ के बाद आता है फिजिकली फिट होना। वैसे फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे के लिए ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ भी सही हो जाती है। इट्स अ वे। एंड मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली फिटनेस की तरफ। सो फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लो, इस साल आई हैव गेन अ लॉट ऑफ वेट, बट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे समझ आया कि नहीं, मतलब मुझे भी लाइक आई हैव टू बी फिट। मतलब जब तक मुझे खुद में फील हो रहा था कि नो आई एम गुड, तब तक सही था। बट जैसे मुझे खुद से रियलाइज होने लग गया कि नहीं यार, तो है अच्छा, अब तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक आपको ये फीलिंग नहीं, जैसे आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि नहीं यार अब तो करना ही है, आप जब मिरर में देखो तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और एक पॉइंट था जो मुझे ऐसा नहीं लगा था। सो या आई हैव जस्ट ट्राइड मेनी थिंग्स, जुम्बा, जिम, योगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी थी। लर्न टू अडेप्ट। यस, अडेप्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी इन्वायरमेंट जा रहे हो, वहाँ के लोगों को जानना और अडेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको कभी भी एक्सक्लूडेड फील नहीं होगा। इट्स ओके अगर आपको कहीं जा रहे हो, आपको वो टॉपिक के बारे में लोग बात करें, आपको नहीं पता, जस्ट गो एंड टॉक एनीथिंग। वी फील इंक्लूडेड इन दिस इन्वायरमेंट बिकॉज लोग ना, द वर्ल्ड इज ऑफ शो ऑफ। लोग दिखाते हैं अपने आप को, प्रेजेंट करते हैं, एंड यही है, अपने आप को प्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। डू नॉट गिव अप। सो दिस इज द लास्ट लर्निंग। डू नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट। कभी भी गिव अप मत करो गाइज। बिकॉज हमें कभी कभी लगता है ना लाइफ में कि नहीं अब तो एंड हो गया, अब सब खत्म हो गया। मेरे को भी लगा था इस साल बहुत बार, बहुत बार। बट हर दिन एक नई होप लेके आता है। तो हमेशा सोचो कि कल एक नया सवेरा है। आज दुख है तो कल सवेरा भी अच्छा होगा, कल सुख भी आएगा। कोई बात नहीं, आज आपका दिन नहीं है तो कल आएगा। हमेशा जिंदगी अच्छी। गाइज यही कुछ लर्निंग्स थी।